यूट्यूब चैनल में आप सभी को जोहार जय झारखंड। मैं आप लोग को पिछले वीडियो में कई वीडियो में जंगल के बारे में आप लोग को बताया। आज मैं आप लोग को इसके विषय में जानकारी जंगल से अधिकार। कोई भी देहात में रहने वाले जंगल का के बीच में यदि कोई भी प्रकार का हो, चाहे सरकारी जंगल हो चाहे प्राइवेट जंगल हो, वहाँ पर यदि खेती करते हैं तो उसको वन अधिनियम के द्वारा उसको पट्टा दिया जाता है। वन अधिनियम के द्वारा पट्टा का मतलब ये हुआ कि उनको एक खतियान के रूप में सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसका खेत अपना हो जाता है। मैं आप लोग से यही आग्रह करूँगा कि आप पार्टी ज़मीन को ना छोड़ें, खेती करें। चाहे आपका घर मजूरा खास ही क्यों ना हो, घर मजूरा ही क्यों ना हो, आपके खेत के सामने खेती कीजिए जिससे कि आपका अधिकार बने। सुनने में आ रहा है कि नापी होने वाला है, जिससे कि आपका अधिकार ख़त्म हो सकता है। यदि आप खेत के सामने जो झाड़ी है, जंगल है, उस पर खेती नहीं करेंगे तो उसको घर मजूरा में दर्ज किया जा सकता है, जिससे कि आपको भविष्य में दिक्कत होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग इस जंगली क्षेत्र में खेती करें और खेती के द्वारा आप लाभ प्राप्त करें। सरकार भी ये सोचती है कि वन जंगल के भीतर में यदि आप खेती करते हैं तो वन अधिनियम के अंतर्गत सरकार आपको पट्टा देगी, जिससे कि आप खेती के लायक बना सकते हैं और ज़मीन का स्वामित्व हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जंगल से हमें अधिकार मिलता है, बहुत सारा चीज़ मिलता है, पेड़ पत्ती जड़ी बूटी तरह तरह के चीज़ मिलते हैं। हम पेड़ों से ही धार्मिक का काम करते हैं। जैसे मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था और इस बार भी बता रहा हूँ कि जिस पर खड़े हैं उससे पीछे एक गाछ है जो क्रिश्चियन भाई लोग इसको कीटा पर्व से भी जाने जाते हैं, जो कि ये कीटा का पेड़ है। दूसरी बात यह है कि आपको जितने भी आदिवासी है फगुआ के बाद सरुल पहुंचने वाला है और पेड़ों पर नए पत्ते खिले हुए हैं। साथ ही हम कुछ दिन के बाद सरुल का पर्व मनाते हैं। आदिवासी लोग दो ही एक ऐसा पर्व है जो कि बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जो कि कर्मा और सरुल। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कर्मा और सरुल के विषय में कुछ जानकारी दी है। हमारे मुंडा भाई, संताली और होलो, ये 3 दिन हम लोग सरुल मनाते हैं। शुरू के दिन में हम लोग हाई कड़कम बोलते हैं। उसके बाद दूसरा दिन उड़द के नए उड़द का सब्जी बनाते हैं और नया पत्ती को जंगल से ला करके लाते हैं। तीसरा दिन हम लोग जंगल से सरुल का फूल लाते हैं और उसमें कहा जाता है कि उस फूल से हमारे पूर्वजों का प्राण, माने हम लोग का ये विश्वास है कि पूर्वजों का प्राण जो है अभी भी मेरे साथ है। और ये बात हम लोग चाहते हैं कि उस फूल को घर के भीतर रखते हैं। कहा जाता है कि हमारा पूर्वज जितने भी है हमारे साथ हैं और इसको आदिम कोचा बोलते हैं। जिस प्रकार हम हमारे शव दाह होने के बाद शुक्र सिंह पूजा करते हैं, उसको विधि विधान के साथ अधिक में लाते हैं। उसी प्रकार सरुल में भी हम लोग नए पत्ती फूल के साथ हमारे पूर्वजों को याद करते हुए उसका तर्पण करते हैं, माने यादगारी में वो करते हैं। जब हमारे पूर्वज खुश रहेंगे तो हमारा भविष्य भी खुश रहता है। हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि
हर पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। वही हम लोग साल में एक बार सरूल के माध्यम से उसका तर्पण यानी यादगार करते हैं। उनको आवश्यकता अनुसार उस दिन भोजन दिया जाता है। इतना ही कह कर के मैं अंत करता हूँ। जय झारखंड।